दोस्तों, घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन इन कामों को कुछ टिप्स के साथ किया जाए ना, तो सभी काम मिनटों में हो जाएंगे। खुद के लिए हम टाइम निकाल के खूब सारी बचत भी कर पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे आज की पहली टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप सभी को बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत ही काम आएगा। क्योंकि जब कभी भी हम मशीन में कपड़ों को धुलने के लिए डालते हैं तो हम एक एक करके वन बाय वन कपड़ों को डालते हैं, लेकिन धुलते वक्त ये जो कपड़े हैं ना, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। जिससे होता क्या है, जब हम इन्हें सूखने के लिए डालते हैं या फिर मशीन से कपड़ों को निकालते वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और मशीन में कपड़े धुलने से ना एक प्रॉब्लम और भी होता है, आपने देखे होंगे कपड़ों में ना बहुत ज़्यादा रिंकल आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे इस तरह का समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको लेना है पॉलीथीन। सबसे पहले आप कपड़ों को मशीन में डालेंगे और उसके बाद पॉलीथीन ले लीजिएगा और कपड़ों के साथ आपको पॉलीथीन को भी डाल देना है। इस तरह का पॉलीथीन देखिए हम सभी के घरों में होता है। तो पॉलीथीन को भी आप कपड़ों के साथ डाल देंगे और उसके बाद मशीन को आपको ऑन कर देना है। और इस तरह से इस पॉलीथीन का यूज़ अब हर तरीके की मशीन में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 घंटे के लिए टाइमर लगाकर सेट कर दूंगी और ये जो कपड़े जब धुलेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी। आप इसका रिजल्ट देख के खुद ही हैरान हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है जो कि रोज़ रोज़ की जो झंझट है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पॉलीथीन डालने की वजह से मशीन जब घूमता है ना, तो गैप हो जाता है, जिससे क्या होता है, कपड़े जो है ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कपड़े जो है वो धुल चुके हैं। अब मैं आपको कपड़ों को निकाल के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पॉलीथीन को निकाली हूँ और इसे नेक्स्ट टाइम भी मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं एक भी कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं चिपका है। जैसे वन बाय वन कपड़ों को मैं डाली थी मशीन में, ठीक इसी तरह से वन बाय वन कपड़ों को मैं निकाल भी पा रही हूँ। बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है और इस तरह से ना कपड़े बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं और रिंकल भी नहीं पड़ते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा। अगली बार से जब भी आप कपड़े धोएं तो इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर से लिया कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, चकला बेलन का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं और डेली ही इसका यूज़ होता है। लेकिन जब भी हम इन्हें धुलकर साफ़ करके चाहे बर्तन स्टैंड में रखें या फिर किचन प्लेटफॉर्म में रखें, ये ओपन रहता है, खुला रहता है। जिससे होता क्या है, कॉकरोच, छिपकली या फिर कीड़े मकोड़े मुंह मारते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है और दोबारा फिर इसका यूज़ ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप चकला बेलन को रखें, इस तरह से पॉलीथीन के अंदर डाल के रखें। चकला को भी रखें, बेलन को भी रखें। बड़ा साइज़ का पॉलीथीन ले लीजिएगा, आराम से ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक नॉट लगा दीजिएगा, गांठ लगा दीजिएगा। तो इससे आप देखेंगे ये सेफ़ रहेंगे, बिल्कुल भी इसमें कीड़े मकोड़े या फिर छिपकली मुंह नहीं मार पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। चूड़ियाँ पहनना हम सभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन चूड़ियाँ पहनकर काम करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि देखिए, घर गृहस्थी के हर तरीके के काम होते हैं, जैसे कि कपड़ा धोना, बर्तन मांजना या फिर आटा गूँथना। तो होता क्या है, जब हम इस तरीके के काम करते हैं तो आपने देखे होंगे अक्सर चूड़ियाँ जो है वो टूट जाती है, नग वगैरह इसकी ख़राब हो जाती है, कलर ख़राब हो जाती है या फिर कई बार हाथों में चोट भी लग जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको इस तरह का परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, आपकी चूड़ियाँ भी ख़राब नहीं होगी। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जितने भी चूड़ियाँ हैं ना, उन्हें आप ऊपर की तरफ खिसका दीजिए और उसके बाद ना क्लॉथ पिन यानी कि जो कपड़े सुखाने वाला क्लिप होता है ना, उनका यूज़ लीजिए इस तरह से। उसके मदद से ना चूड़ियों को इस तरह से सेट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा, अब ये चूड़ियाँ जो है ना नीचे की तरफ बिल्कुल भी खिसकेंगे नहीं। चाहे आप कितना भी कपड़ा धो लिए, बर्तन मांज ले या अदर काम करेंगे, तो बिल्कुल भी आपकी चूड़ियाँ ख़राब भी नहीं होंगे, टूटेंगी भी नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। यहाँ पर हमने लिए हैं एक तड़का पैन, चाहे तो आप कोई तवा या फिर कढ़ाई भी ले सकते हैं। बस आपको लेना है 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा ही बनाकर दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको लेना है अदरक। अदरक को कूट के या फिर इस तरह से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। 1 इंच की करीबन आपको अदरक डालना है। उसके बाद आपको लेना है माचिस की तीली यानी कि मैचिस स्टिक। तो यहाँ पर 3 मैचिस स्टिक का यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं, 3 ही काफ़ी रहेगा। दोस्तों, माचिस की तीली में होता है भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस, जो कि इस नुस्खे के लिए रामबाण है। आगे मैं आपको बताऊंगी इसका यूज़ हम किस लिए और कैसे करेंगे। उसके बाद आपको लेना है 2 कपूर की गोली और उसके बाद ना आपको उन्हें चूरा बनाकर डाल देना है।
पूजा में जो यूज़ करते हैं वही कपूर का यूज़ यहाँ पर हमें करना है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद गैस को ऑन करके बिल्कुल धीमी आंच में आपको इन्हें लगभग 3 मिनट के लिए, जी हाँ दोस्तों 3 मिनट के लिए आपको पकाना है, ताकि मैचिंग स्टिक की जो फॉस्फोरस है या फिर जो कपूर हमने यूज़ किए हैं, अदरक हमने यूज़ किए हैं, सारी चीज़ों की जो गुड़ है वो तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 मिनट आपको धीमी आंच में इन्हें अच्छी तरीके से पका लेना है। उसके बाद आपको इन्हें छान लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इन्हें बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले हल्का सा गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए तेल अभी बहुत गर्म है, बहुत गर्म तेल का यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसका यूज़ अब हम लेंगे जोड़ों की दर्द के लिए। अगर आपको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर आपको एड़ी दर्द है तो आप इस तेल को लगाकर मालिश कर लीजिएगा। ये तेल किसी अमृत से कम नहीं, क्योंकि इसमें जो फॉस्फोरस है ना वो ग्रीस बनाने में मदद करता है। 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे आपकी जोड़ों की दर्द पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं एक पेन का ढक्कन। पेन तो हम सभी के घरों में होता है, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पेन तो होंगे ही, और पेन ख़राब भी होते हैं तो हम ना इन्हें फेंक देते हैं। तो इन्हें फेंकने से पहले आप क्या कीजिए, ये जो ढक्कन है ना इन्हें आप बिल्कुल भी मत फेंकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो इसमें से एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी पीछे साइड में बस आपको डबल टेप गम लगा देना है ताकि इन्हें हम चिपका सकें। तो यहाँ पर मैं स्विच बोर्ड में इस तरह से इन्हें चिपका रही हूँ। आप चाहें तो फ्रिज का जो डोर है ना वहाँ पर भी आप चिपका सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र टूल बनके तैयार हो चुका है। इसे देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। और दूसरी चीज़ जो छोटी मोटी चीज़ जैसे कि की रिंग हो गया या फिर इस तरह का जो छोटी मोटी चीज़ जो कि हम जिन्हें हम हैंग कर के रखते हैं, उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से इस तरह हैंग भी कर सकोगे। जो कि ये जो छोटी मोटी चीज़ होते हैं ना अक्सर गुम जाती है, तो ये घूमेंगे भी नहीं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अच्छी तरीके से ये ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे। तो है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। अगर आइडिया यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। देखिए किचन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किचन सिंक, और इस सिंक ड्रेन के थ्रू कॉकरोच, कीड़े मकोड़े रात के अंधेरे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है, बस आप सोने जाएं उससे पहले इस सिंक ड्रेन में टेल्कम पाउडर का छिड़काव आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, इस टेल्कम पाउडर का जो स्मेल है ना कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। तो इससे क्या होंगे, जो आपके घर में कॉकरोच या फिर जो कीड़े मकोड़े आते थे ना, जहरीले जहरीले कीड़े मकोड़े सिंक ड्रेन के थ्रू आ जाते थे, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे इसकी स्मेल से। और दूसरी चीज़, कई बार सिंक में ना अजीब सा बैड स्मेल आता है, तो बैड स्मेल भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। अगर एक्सपायर टेल्कम पाउडर है उनका यूज़ भी आप कर सकते हो। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। अब अगली आइडिया के लिए यहाँ पर हमें लेना है अदरक। तो यहाँ पर बस ज़रा सा अदरक, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक ले लीजिए और उन्हें आप ग्रेट कर लीजिए, चाहे तो आप कूट भी सकते हैं। तो ग्रेट करने के बाद अब हमें ना इसकी जो जूस है इन्हें निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही जूस यहाँ पर हमें चाहिए। दोस्तों अदरक में होता है जिंजरोल नामक एक पदार्थ जो कि क्लीनिंग का काम बहुत बढ़िया तरीके से करता है। उसके बाद थोड़ा सा आप मीठा सोडा ऐड कर देंगे, बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बन के तैयार हो चुका है। कॉटन में इन्हें आपको लगाना है और उसके बाद इन्हें आपको अप्लाई करना है गंदे स्विच बोर्ड को क्लीन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं कई लोग इन्हें डरते हैं साफ़ करने में, और दिन पर दिन ये गंदे होते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप अगर इस सॉल्यूशन का यूज़ लेकर स्विच बोर्ड क्लीन करेंगे ना, तो आप देखेंगे एकदम से कुछ ही मिनटों में आपके जो स्विच बोर्ड है वो चकाचक साफ़ हो जाएंगे। आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ आपकी स्विच बोर्ड में जितने भी गंदगी या दाग धब्बे लगे हुए होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि दोस्तों बेकिंग सोडा और अदरक दोनों ही बहुत बढ़िया सा पावरफुल सा क्लीनिंग एजेंट है। जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड में जो गंदगी था, जो दाग धब्बे थे, वो सारे के सारे रिमूव हो चुका है। और इस सॉल्यूशन का यूज़ लेकर अगर स्विच बोर्ड क्लीन करेंगे ना, तो कोई भी डर या खतरा नहीं बना रहेगा, और कभी भी आप इसे क्लीन कर सकोगे। इससे आपके घर के सारे स्विच बोर्ड क्लीन रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।